जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी जितने भी मेरे प्यारे भाई कर रहे हो, आपके लिए क्लास जो है वरदान साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखना, और यदि आप भी इस बार एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो मेरे भाई आप इस प्रश्न को अच्छे से रट जाना, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यदि आप एक सीट अपने नाम करना चाहते हो तो बिल्कुल इन सारे प्रश्नों को रटना पड़ेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो इन सभी प्रश्नों को एक एक करके याद करते चलेंगे। और देखिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न आपसे रहेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से जो है लिए गए हैं। चलिए बताइए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए। तो याद रखेंगे ये लिए गए हैं रूस के संविधान से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, रूस के संविधान से। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार यात्री रेल जो है कब चली थी। चलिए बताइए। तो भारत में पहली बार यात्री रेल जो कि 1853 में चले थे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, 1853 में। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, विटामिन ए की कमी से कौन सा जो है रोग होता है। चलिए बताइए यहाँ पे। तो विटामिन ए की कमी से आपको पता है कि रतौंधी रोग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब होगा, रतौंधी रोग। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। चलिए बताइए। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किए हुए थे कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का सी है, हरिसेन होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। तो भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है ये स्थित होगा कहाँ पे। तो ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, नई दिल्ली में। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, दांडी मार्च किस कर के विरोध में शुरू किया गया था। चलिए बताइए। तो दांडी मार्च किस कर के विरोध में शुरू किए गए। तो ये किए गए नमक कर में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नमक कर में। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसूनी शाखा से होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसूनी शाखा से होती है। तो सेवेंथ क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा में। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि CRISPR तकनीक का उपयोग किस लिए जो है किया जाता है। तो इसका उपयोग होते हैं जीन संपादन के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, जीन संपादन के लिए होते हैं। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुल्ला दर्रा जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कहाँ की थी। चलिए बताएंगे कि गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कहाँ पे की थी। तो इनकी स्थापना करते हैं आपके सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न है कि संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है। चलिए बताइए मेरे भाई। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगे तो आप इस क्लास को एक बार जरूर लाइक कर लेना, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा। और क्लास आपको कैसा लगे क्लास के बाद आप जरूर बताइएगा, जिससे कि आप लोग को और भी क्लास हम दे सकें। और बताएंगे संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है। तो संसद में शून्यकाल शुरू होते हैं आपके दोपहर 12 बजे। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सी सही जवाब है, दोपहर 12 बजे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि यहाँ पे यकृत हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे, यकृत होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय
रेल का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है, इनका राष्ट्रीयकरण किए गए 1951 में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के समय मराठों के पेशवा कौन था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के समय मराठा के पेशवा कौन था? तो यहाँ पे आपके बालाजी बाजीराव होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, बालाजी बाजीराव होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस कोड के नाम से किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस कोड नाम से किया गया था? तो ये आपके स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किए गए। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस में। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सही जवाब है, ठोस में होती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत के बात करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत की बात करता है? तो 70 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो यहाँ पे गतिमान एक्सप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, गतिमान एक्सप्रेस होगा। आप अच्छे से इनको याद रखना। अगला प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपके बिहार राज्य से हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, रेपो रेट जो है ये कौन निर्धारित करता है? चलिए बताइए, तो रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो रेपो रेट जो है ये निर्धारित कौन करते हैं? तो यहाँ पे आप जो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, आरबीआई। ऑप्शन बी सही जवाब है, आरबीआई जो है ये निर्धारित करते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा जो है लागू किया गया? तो भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किए गए? तो 21 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, 101वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब जो है उतरा? तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब उतरा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का जो है बी होगा, 23 अगस्त 2023 को। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा जो है ये आपके अरब सागर में गिरती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का शुभंकर जो है क्या है? तो भारतीय रेलवे का शुभंकर भोलू हाथी है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भोलू हाथी। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले करते हैं। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है बी यहाँ पे सही जवाब है, ज्योतिबा राव फूले होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है किसे माना जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे मानते हैं? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को मानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, हुबली में है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे 28 है। क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं किस नाम से? तो 28 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पे कार्य करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन
किस वर्ष जो है किया गया? तो याद रखेंगे नीति आयोग का गठन किस वर्ष किए गए? तो नीति आयोग का गठन 2015 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है 2015 में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का जो सूरत विभाजन है ये 1907 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है 1907 में। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में कौन कक्ष में भेजता है? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में कौन कक्ष में भेजता है? तो यहाँ पे 32 का सही जवाब ऑप्शन डी है, बायां निलय। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब है, बायां निलय भेजते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के जो लेखक हैं इसके लेखक है एडम स्मिथ। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, अनुच्छेद 112 होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ लोग मेरा नाम पूछते हैं तो मेरा नाम यहाँ पे देख सकते हैं कि चुन्नू कुमार है, ठीक है, यानी कुछ लोग चुन्नू सर भी कहते हैं, तो चुन्नू कुमार मेरा नाम है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो साथियों इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन थे और नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए और कितना क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे। और साथ ही साथ इतना कमेंट कीजिएगा कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ा है, कौन से शिफ्ट में है, एक बार आप ये कमेंट करेंगे, जिससे कि आपको हम आपके शिफ्ट के लिए और आपके जिस दिन एग्जाम है उनके लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, जो आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न हूँ वह आपको छपेंगे। तो बिल्कुल आप एक बार कमेंट कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।